पंचायती राज विभाग द्वारा DRDA भवन में ग्राम कचहरी के नवयुक्त जनप्रतिनिधियों को दिया जा रहा है 2 दिवसीय प्रशिक्षण। पंचायती राज विभाग बिहार पटना के तत्वाधान में भागलपुर के ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों जिसमें सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव का 2 दिवसीय और गैर आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम समान न्यायालय परिसर स्थित DRDA भवन में आयोजित किया गया और जिसमें नारायणपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग दी गई और यह प्रशिक्षण 17 ब्लॉक में कुल 34 दिन तक चलेगा। हर ब्लॉक में 2 दिन और का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेगा और ट्रेनिंग में जनप्रतिनिधियों को ग्राम कचहरी में आने वाले मामले को किस तरह से निपटाया जाए और इसके बारे में जानकारी दी गई। पटना के तत्वाधान में बिहार चाणक्य नेशनल डिग्री विश्वविद्यालय के सानिध्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव का ये कार्यक्रम है जो 17 ब्लॉक में 34 दिन तक चलेगा। हर एक ग्रुप का 2-2 दिन तक ट्रेनिंग है। इसमें जो मेन है उसका प्रावधान बताया जाएगा जिससे कि लोग लाभान्वित होकर उसके मुताबिक काम करें। किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? पंचायत का, सरपंच वगैरह का, किस तरह से ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच, न्याय मित्र और कचहरी सचिव। मुद्दाएं क्या होगी जिस तरह से? वो तो आप नहीं जानते हैं, फिर भी वही बता। कोई भी गांव जो होता है उसमें एक सरपंच, एक पंचायत होती है और पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच वगैरह होते हैं। केस कोई आएगा उसका निश्चित है कि 40 केस ऐसे उसका 40 एक्ट उसी पर और भी एक्ट है उसके मुताबिक उनका केसेस होगा और उस केसेस को लोग रजिस्टर करके 6 सप्ताह के अंदर डिसाइड करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा कृष्ण कुमार अग्रवाल, सेवानिवृत्त अपर जिलाधिकारी। 23 अप्रैल को मां आनंदी संस्था भागलपुर में मनाएगी अपना स्थापना दिवस, तैयारी जोरों पर। भागलपुर जिले में आगामी 23 अप्रैल को मां आनंदी संस्था का स्थापना दिवस है जिसको लेकर संस्था के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी सदस्य कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और स्थापना दिवस के दिन मां आनंदी संस्था 11 महिला उद्यमी को राशि मुहैया कराएगी। 11 कन्या को शादी के लिए आर्थिक मदद करेगी। मुख्य रूप से यह संस्था सामाजिक कार्य के प्रति सजग दिखती है और उसी बाबत संस्था में कई महिला उद्यमी को उद्योग लगाने के लिए आर्थिक मदद के थी। उसका संस्था ने कई जगहों पर सर्वे किया और पाया कि सभी महिला उद्यमी मन लगाकर अपने व्यवसाय में ध्यान दे रही है और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है। और वही मां आनंदी संस्था की स्थापना और संस्थापिका प्रिया सोनी और ने कहा, हमारी संस्था जरूरतमंद, गरीब व असहाय की सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। साथ ही कई ऐसे कार्य करती है जिससे समाज व अपने राज्य के लोग सुखी व स्वस्थ रहे। आज हमारे मां आनंदी संस्था का जो है ये प्रथम वर्षगांठ मनाया जा रहा है 23 अप्रैल को, जिसके तहत कन्या पूजन हो रहा है, महिलाओं को उद्यमी बनाया जा रहा है, लड़कियों की शादी कराई जा रही है। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पे उद्यमी महिलाओं की खोज में, ताकि उनको हम लोग ट्रेनिंग दे करके और उनको उद्यम के लिए प्रेरित करें। और यहाँ हमारा ये बाबूपुर गाँव आने का हमारा एक और उद्देश्य है, क्योंकि आज से 4 महीने पहले अनीता जी, हमारी एक बहन है अनीता जी, जिनको हम लोगों ने ग्रॉसरी एंड कॉस्मेटिक का शॉप खुलवाया था, तो वो उस दुकान का विज़िट भी मैंने किया और यहाँ आकर जब मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनका दुकान काफ़ी सेट हो गया। आज से जब वो 4 महीने पहले हमारे पास आई थी कुछ आर्थिक मदद के लिए, तो मैंने इनसे कहा था जो आपको मैं आर्थिक मदद आज कर दूंगी, लेकिन आप कल क्या करोगे। लेकिन आज वो साबित कर दी जो यहाँ पे ये ग्रॉसरी शॉप इनका बहुत अच्छा चल रहा है। अब इनसे जो है अपने जीवन यापन, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हर चीज़ करवा रहे हैं। इतना ही नहीं,
अब ये दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। और इनका जो है अब यहाँ पे एक केंद्र बिंदु सेंटर पॉइंट में बनाऊंगी, यहाँ पे अब ये ट्रेनिंग देंगी, यहाँ पर आके बहुत सारी महिलाएं अब रोजगार भी करेंगी। मौके पे देख रहे हैं दर्जनों महिला एकत्रित हैं। हाँ। क्या उद्देश्य है? तो इन सभी महिलाओं को जो यहाँ महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं को यहाँ पर हम लोग चाय का स्टॉल खुलवाएंगे, कुछ को सत्तू का खुलवाएंगे, कुछ को सिलाई मशीन दिलवाएंगे, जिनको सिलाई नहीं आती है उनको सिलाई की ट्रेनिंग भी देंगे हम लोग। नौलखा कोटी के पास टोटो और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर, एक की हालत गंभीर। भागलपुर में सड़क हादसों से हर महीने तकरीबन दर्जनों मौत हो रही है और कभी मोटरसाइकिल तो कभी ट्रक तो कभी हाईवा के तेज रफ्तार की चपेट में आने से कई लोगों की जान जा रही है। फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। न तो मोटरसाइकिल चलाते समय सभी लोग हेलमेट पहनते हैं, न ही चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं और न ही अपने वाहन के गति को बैलेंस में रखते हैं, और जिसके चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है और एक छोटी सी गलती से पल भर में सब कुछ बिखर जाता है। और आज कल और युवाओं के हाथ में मोटरसाइकिल आते ही का कर्तव्य दिखाना शुरू कर देते हैं और वह कर्तव्य कहीं ना कहीं अपने और आम जनों के लिए जानलेवा और साबित हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के नौलखा कोठी के पास से सामने आया है और जहां काफ़ी तेज रफ्तार से आ रहे मोटरसाइकिल और टोटो में जोरदार टक्कर हो गई और जिसमें मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं टोटो चालक को औसम की चोट आई है और उसके टोटो रिक्शा अभी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, गंभीर रूप से चोट लगे और मोटरसाइकिल चालक का इलाज किसी निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस सड़क दुर्घटना से टोटो रिक्शा पर बैठे कुछ पैसेंजर को भी असंख्य चोटें आई है और महीनों दर्जनों और सड़क दुर्घटना हो रहे हैं, फिर भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है। क्या चाहते हैं आप? हम टोटो चलाते हैं। क्या हुआ था अभी? हम गाड़ी लेकर आ रहे थे, वो स्पीड में था, बाइक वाला हमको धक्का मार दिया, मेरा हाथ सब कट गया है। इधर से आ रहे थे? हम इधर से आ रहे थे, हम घुमा के यहाँ पर लगाए तो स्पीड से आया तो हमको ठोकते हुए चल गया। रॉन्ग साइड से आया था? रॉन्ग साइड से? हाँ। उसका रॉन्ग था। क्या क्षति हुआ? हमको क्षति हुआ, हाथ कट गया मेरा और टोटो? गाड़ी का नुकसान हुआ, गाड़ी का शीशा भंग गया, डिफरेंसर टूट गया मेरा सोकर। कितना का नुकसान हुआ? अब मिस्त्री बताएगा ना उसका कितना हुआ। क्या नाम हुआ तुम्हारा? सोनू कुमार। कहाँ पे हुआ घटना? घटना नौलखा कोठी के पास। IMA भागलपुर शाखा द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के दूसरे दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगाया गया शिविर। भागलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भागलपुर द्वारा स्वास्थ्य सप्ताह के दूसरे दिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन IMA हाउस में किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और के अध्यक्ष सरवन बाजोरिया और नागरिक विकास समिति के अध्यक्ष मोहम्मद जियारुर रहमान ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता IMA भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह और मंच संचालन सचिव डॉक्टर मनीष कुमार ने किया। शिविर में करीब 150 वरिष्ठ लोगों और नागरिकों की जांच की गई और स्वास्थ्य शिविर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर और थायराइड और कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड और बोन और डेसिट और फ्लोनरी और फैक्शन टेस्ट और PFT और इसीजित और पूर्णतः मुक्त किया गया। स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से शामिल होने वाले चिकित्सक थे और डॉक्टर प्रोफेशन झा और डॉक्टर AK सिन्हा, डॉक्टर DP सिंह और डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर कुमार रत्नेश, डॉक्टर NN भगत और डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर दिनेश प्रसाद, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह,
डॉक्टर भारत भूषण आदि शिविर में दंत रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विनोद, डॉक्टर सनातन और डॉक्टर एवं और अभिषेक सिन्हा भी उपस्थित थे। समाज सेवी कमल जायसवाल और पीसी गुप्ता की भी सहभागिता रही और शिविर में 6 लोगों के लिए रक्त शिविर में शुगर की मात्रा 350 से अधिक पाई गई और तकरीबन 15 लोगों का ब्लड प्रेशर और 160 से अधिक था और इन सभी को दवा के अलावे जीवन शैली में सुधार के बारे में जागरूक किया गया। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र में जाति आधारित जनगणना के दूसरे चरण के कार्य को लेकर बुधवार के दिन प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड प्रबंधक एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण दिया गया। वीडियो अंतिमा कुमारी ने बताया कि दूसरे चरण के जनगणना के कार्य को लेकर 5 अप्रैल बुधवार से 8 अप्रैल तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि और पहले दिन और प्रशिक्षण में 146 प्रबंधक और 12 पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण दिया गया और प्रखंड कार्यालय परिसर में स्टेशन भवन, कृषि भवन, प्रखंड कॉलोनी और में लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो 3 तक और 3 बैच में दिया जाएगा। और वीडियो ने बताया कि बिहार जाति आधारित गणना और का द्वितीय चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक संपन्न कराया जाना है और पर्यवेक्षक ने बताया कि फॉर्म में 17 तरह के डिटेल्स भरना है और जिसमें परिवार के बारे में डिटेल, कनेक्शन, कितने मेंबर हैं परिवार के, कितने सदस्य शिक्षित हैं और आय संबंधित जानकारी समेत कई तरह के डिटेल लिए जाएंगे और प्रत्येक प्रबंधक व पर्यवेक्षक के मोबाइल पर ऐप डाउनलोड और किया जाना है और उन्होंने उपलब्ध कराए गए यूजर आईडी व पासवर्ड से लॉगिन किया जाएगा और आंकड़ों को पर्यवेक्षक द्वारा सर्वेक्षण कर उसे मोबाइल ऐप्स से पोर्टल पर मिलान कराया जाएगा। गणना का द्वितीय चरण का कार्य जो होना है 15 अप्रैल से 15 मई तक, उसी के लिए आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये काम करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जानकारी वो उन लोगों को बताया जा रहा है। ये काम जो होगा प्रपत्र और मोबाइल दोनों के माध्यम से किया जाना है और 21 मई को ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ये कहाँ पे हो रहा है सर? ये पूरे बिहार में हो रहा है। सभी ब्लॉक, ये नाथनगर प्रखंड है, 14 पंचायत है नाथनगर प्रखंड में। कौन भवन है ये? ट्राइसम भवन। अच्छा, प्रखंड में ट्राइसम भवन। अच्छा, तो कहाँ पे? पूरे बिहार में हो रहा है ना? ये सभी जिला में 15 अप्रैल से 15 मई तक सर्वेक्षण का कार्य होगा। उसी के तहत हम लोग अभी 1 दिवसीय प्रशिक्षण इन लोगों को दे रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद अभी जो आप देख रहे हैं ये लोग प्रपत्र भर रहे हैं। इसको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं आप लोग? हाँ, अभी बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो सेकेंड फेज में काम करना है उसके लिए क्या क्या चीज़ प्रपत्र में एंट्री करना होगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से जो काम होना है उसमें क्या एंट्री करना होगा, उसी का प्रशिक्षण दिया गया है। और उसी प्रशिक्षण के बाद इन लोगों से प्रपत्र भराया जा रहा है। प्रपत्र के बाद फिर ये लोग इस डाटा का एंट्री मोबाइल में करेंगे। अच्छा। मोबाइल में एंट्री करने के बाद फिर हम लोग उसको चेक करेंगे। चेक करने के बाद जिनको जहाँ पे परेशानी होगी उसका हम लोग निराकरण करेंगे। आपका सर परिचय? कंचन कुमार, प्रखंड शांति पदाधिकारी नाथनगर। पॉक्सो कोर्ट के द्वारा एक दुष्कर्म मामले में शाखा प्रबंधक को सुनाया कारावास की सजा। भागलपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल से कम उम्र की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास मामले में सहारा इंडिया बैंक के शाखा प्रबंधक को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख रुपए की जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट के लोक अभियोजक जयशंकर प्रसाद ने कहा कि 5 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ सहारा इंडिया के बैंक के शाखा प्रबंधक उमेश यादव जो ईसीपुर बाराहाट में कार्यरत
थे, जहां बच्ची को बिस्कुट का लोभ देकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। उक्त मामले में 1 लाख रुपए की जुर्माना के साथ 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाया है, जबकि कोर्ट ने पीड़िता को 6 लाख रुपए की राशि सहायता के रूप में देने का आदेश दिया है।